कुंभ के मेले से लगातार बाबा वायरल हो रहे हैं। तो बाबा के साथ आखिरकार किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। कुंभ के मेले में जो कांटे वाले बाबा हैं, बिहार के रहने वाले हैं, मोसाहार समाज से आते हैं, जिनको बिहार में अछूत समझा जाता है कि जो कांटे वाले बाबा हैं वो एक बबूल की झाड़ी होती है, उस पर लेटे होते हैं और एक डमरू बजा रहे होते हैं, लेकिन वो किसी से पैसे नहीं मांगते, लेकिन हमेशा कहती नजर आ रही है कि आप सनातनी बाबा नहीं हो। तो आज एक सबसे बड़ा सवाल मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा जो कहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई जात पात की करो विदाई। आखिरकार कांटे वाले बाबा को अछूत होने के कारण क्यों वो प्रताड़ित किया जाता है और उनको वहीं लड़की को भी ट्रोल होना पड़ रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, आपने देखा होगा कुंभ के मेले से लगातार बाबा वायरल हो रहे हैं। वहीं तमाम प्रकार के आपने बाबाओं को देखा होगा, चाहे वो आईटीएन बाबा हो, चाहे वो कांटे वाले बाबा हो, चाहे वो खड़े हुए बाबा हो। इसके अलावा और भी आप लोगों ने देखा होगा कि 100-100 लीटर से जो ठंडे पानी से नहा रहे, तो तमाम बाबा वायरल हो रहे हैं। लेकिन आज जो चर्चा करने वाले हैं वो हम दलित बाबा के साथ आखिरकार किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है कुंभ के मेले में, उस पर चर्चा करने वाले हैं। जो कांटे वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, हम तमाम पूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि कांटे वाले बाबा के साथ अपमान किया जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा हुआ कि लगातार एक लड़की कांटे वाले बाबा को किस तरीके से प्रताड़ित करने का काम करती है, लगातार उससे तमाम प्रकार के सवाल किए जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि तुम नकली बाबा हो, तुम असली बाबा नहीं हो। इस प्रकार से लगातार वार्तालाप किया जाता है। साथियों, हम आप लोगों को इस बारे में पूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे BM90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, वहीं वीडियो को लाइक कर दे। वहीं साथियों, सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो कांटे वाले बाबा को लेकर के हो रही है। जिस प्रकार से आपने देखा है, कांटे वाले बाबा का जो वीडियो है वो लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर सबसे ज्यादा चर्चा करना जरूरी है कि आखिरकार जो कांटे वाले बाबा है वो कौन है और जो लड़की है जो लगातार उनका अपमान कर रही है वो कौन है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से उस लड़की ने बाबा का अपमान किया, वो क्यों किया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा किस प्रकार से उसको ट्रोल होना पड़ा उस लड़की को जब उन्होंने बाबा का अपमान किया। कांटे वाले बाबा है, बिहार के रहने वाले हैं, मोसाहार समाज से आते हैं, जिनको बिहार में अछूत समझा जाता है। साथियों, जिस प्रकार से खबरें सुनने को मिल रही हैं कि जो कांटे वाले बाबा के साथ हुआ, आपने देखा वीडियो के माध्यम से लगातार वो लड़की किस तरीके से उनको हताश करने का काम कर रही है, उनको परेशान करने का काम कर रही है। कहा यह जा रहा है कि जब उस लड़की को पता चला कि ये मोसाहार समाज से कोई बाबा है और पैसा कमाने का काम करते, आपने देखा होगा कि जो कांटे वाले बाबा हैं वो एक बबूल की झाड़ी होती है, उस पर लेटे होते हैं और एक डमरू बजा रहे होते हैं, लेकिन वो किसी से पैसे नहीं मांगते। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से उनसे पैसा कमाने का आरोप लगाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि तुम नकली बाबा हो, तुम फर्जी बाबा हो, तमाम प्रकार की जो लड़की है वो बातें करते। वहीं साथियों, साथ में लड़की को भी ट्रोल होना पड़ रहा है। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, वो लड़की हमेशा कहती नजर आ रही है कि आप सनातनी बाबा नहीं हो। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जाति के नाम पर कांटे वाले बाबा को लगातार उस लड़की के द्वारा प्रताड़ित किया गया। लगातार उससे जो उनके पैसे थे, जो खासकर जो कांटे वाले बाबा हैं वो बबूल के जो कांटे होते हैं उस पर लेटे होते हैं, जो श्रद्धालु लोग वहां पर जाते हैं वो उन पर पैसा चढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन वो किसी से ना ही वो पैसे मांगते हैं और ना ही पैसे चढ़ाने के लिए फोर्स करते हैं। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि सिर्फ दलित समाज होने के नाते, क्योंकि अछूत समाज से आते हैं। आज एक सबसे बड़ा सवाल मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा जो कहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई जात पात की करो विदाई। आखिरकार कांटे वाले बाबा को अछूत होने के कारण कांटे वाले बाबा को इस प्रकार से क्यों प्रताड़ित किया जाता है और उनको लगातार शोषण किया जाता है, मानसिक संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है इस लड़की के द्वारा। कहा जा रहा है कि वो अछूत वर्ग से आते हैं, इसलिए वो लगातार प्रताड़ित करने का काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हिंदू लोग जितनी भी तमाम जातियां हैं सभी हिंदू हैं, कोई जाति पात में हमारे व्यक्ति नहीं बैठे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जिनको जाति के नाम पर क्यों प्रताड़ित किया जाता है। साथियों, मैं इस बारे में बता दूं कि वे मोसाहार समाज से हैं और वो बिहार के रहने वाले वो पारिवारिक व्यक्ति हैं। वो लगातार उस लड़की से गड़गड़ाते हैं, रोते हैं कि मेरा परिवार है। वो लगातार जो लड़की है वो पैसे छुड़ाने की कोशिश करती है और सोचती है कि किसी तरीके से इनके जो पैसे हैं वो ले लिए जाए। लेकिन साथियों, वहीं लड़की को भी ट्रोल होना पड़ रहा है। जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि लड़की को भी अपने उम्र के हिसाब से बात करना चाहिए। जो बाबा है वो लगभग 60 से 70 वर्ष के हैं, लेकिन जो लड़की है 26 साल की लड़की है जो लगातार बाबा से अभद्र प्रकार से बात कर रही है। तो ये जो जहां तक सामने खबर निकल करके आई है कि उनको जाति के कारण प्रताड़ित होना पड़ रहा है, ये समाज से सबसे बड़ा सवाल है
क्या समाज के लोगों के साथ, यदि आप हिंदू सबको मानते हैं, तो क्या इन लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? आपकी राय क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर। अभी तक आपने BM न्यूज 90 को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।